आज के इस वीडियो में हम आपके लिए पूरी कंप्लीट जानकारी बताने के लिए बीटीएससी 10709 एएनएम का आ चुका हूं और इसमें हम लोग बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो आप बीटीएससी एएनएम के ऊपर जो केस चल रहा था उस केस का पूरा फैसला हो गया है आज की डेट में और उसका नोटिस भी जारी हो चुका। कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि 1 से 2 घंटे के अंदर आपके लिए नोटिस आ जाएंगे कि क्या उसमें जजमेंट है। तो अब ऑफिशियल नोटिस आ चुका तो अब सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नोटिस बहुत बड़ा है, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझा देते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर कर देते हैं। साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 14/755/2023 जो आप बीटीसी एएनएम के ऊपर जो केस का यहाँ पर चल रहा था उस केस का ऑफिशियल नोटिस है। आप लोग पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पर ये केस नंबर दर्ज करके आप लोग इस नोटिस को डाउनलोड खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग व्हाट्सएप पर भेजी हो तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब इस नोटिस को जब आप लोग खोलिएगा तो टोटल 69 पेज का ये नोटिस है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सारा चीज़ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे क्या उसमें केस के अंदर सुनवाई हुआ, इतने दिनों के अंदर पटना हाईकोर्ट के माध्यम से क्या यहाँ पर दलीलें हुई, वो सब बात लिखा हुआ है। लेकिन सब कुछ समझने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो हर दिन अपडेट दे ही रहे थे। लेकिन आज का जो अपडेट है वो आप ये सुनना चाह रही होगी कि आखिर क्या हुआ। ठीक है, तो ये पेज थोड़ा बड़ा है, मैं नीचे चल ही रहा हूँ, आपको जो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है पटना हाईकोर्ट के माध्यम से वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं सबसे नीचे और 1-2 लाइन में आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, बाकी आप लोग यहाँ पर समझ जाइएगा कि इसका क्या रीज़न है। देखिए इसमें सबसे नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, नोटिस थोड़ा सा बड़ा है। नोटिस अभी जारी हुआ है, एक 22 तारीख को अपडेट हुआ था, 22 फरवरी को। ठीक है, और 1 मार्च यानी कि आज का जो अपडेट है। और ये आप आज का जो अपडेट है इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आप लोग समझना, इंग्लिश में लिखा हुआ है मैं क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि कंसिडरिंग द फैक्ट एंड सर्कमटेंस ऑफ द प्रेजेंट केस एंड फॉर द फोरगोइंग रीजन द रिट पिटिशन स्टैंड अलाउ द एप्रोसाइड एक्सटेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान जो यहाँ पर केस है, वर्तमान जो सर्कमटेंस है, उन सब चीज़ को देखते हुए, वर्तमान कारण को देखते हुए पिटिशनर द्वारा जो रीट यहाँ पर जारी किया गया है उसको आगे हद तक यहाँ पर पढ़ाया जाता है। मैं आपको इसका हिंदी क्या हूँ वो भी चीज़ आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसका हिंदी जो एक लाइन में आपको समझना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूर्वगामी कारणों से रीट याचिकाएं उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। यानी कहने का मतलब जो अभी वर्तमान जो मामला था, जो केस था, जो परिस्थिति था, उस सबको ध्यान में रख लिया गया और पूर्वगामी कारणों से यानी कि पहले जिस कारणों से यहाँ पर रीट याचिका किया था उस सभी को स्वीकार कर लिया गया। यानी पहले जो कारण था, जो रीट याचिका था, यानी कि वो रीट क्या था, काउंसलिंग के आधार पर होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग अपने अधिकार को मांग करने के लिए पटना हाईकोर्ट में गया था, तो उन चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि पूर्ण रूप से अब यहाँ पर अब आपको काउंसलिंग के आधार पर, काउंसलिंग कहने का मतलब ये हुआ कि मेरिट के आधार पर, डायरेक्ट मेरिट यानी कि अब आपका जो एएनएम का जो मार्क है, जीएनएम का जो मार्क है उसके आधार पर होगा, मार्क बेसिस कहिए अपना लोग के लैंग्वेज में, और साधारण तौर पर कहेंगे तो 2018 यहाँ पर नियमावली था पुराना, उसी के आधार पर अब आपको यहाँ पर किया जाना है। बाकी अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये पटना हाईकोर्ट का जो नोटिस था मैं वो दिखाया हूँ, लेकिन हम लोगों के लिए कौन नोटिस जारी करेंगे तो बीटीएससी जारी करेंगे। अब देखिए बीटीएससी इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लेते हैं। एक बार हुआ भी था, जो मैं आपको पिछला केस के बात बताऊंगा। देखिए कुछ लोगों को बुरा लगेगा, प्लीज़ बुरा मत मानिए, मैं जो बात है मैं सच्चाई कर रहा हूँ। मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ कि जो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है वो मान्य होता है और सबके लिए मान्य होता है, हरवाराने की जरूरत नहीं है। जो बात है वो तो सामने आ ही गए हैं। ठीक है, तो पहले भी देखा गया कि बीटीएससी एक बार क्या किया गया था, जेई का मैं केस की बात कर रहा हूँ, आपको क्यों डाउट में रखूँ, उसमें क्या गया था, पटना एक केस में डबल बेंच में गया था। तो अब देखिए बीटीएससी यहाँ पर डबल बेंच में जाती है या फिर इसी को स्वीकार करके आगे की प्रक्रिया कर देती है। फिलहाल पटना हाईकोर्ट के द्वारा ये यहाँ पर बीटीएससी को नोटिस दिया गया, तो अब बीटीएससी के पास 1 से 2 दिन के अंदर चल ही जाएंगे या आज जाएं, आज तो चल ही गए होंगे, मेल चला जाता है, लोग को आया था, ऐसा नहीं अब मेल की ज़माना है, मेल चला जाता है, तो कल तक या परसों तक कुछ भी नोटिस तो यहाँ पर बीटीएससी जारी करेंगे। अब उसमें वो क्या नोटिस जारी करते हैं, क्या वो डबल बेंच में जा करके इस केस को फिर से सुनवाई करवाते हैं या फिर इसको स्वीकार करके मेरिट बेस पर जारी कर देते हैं। अभी के अकॉर्डिंग तो मेरिट बेस पर होना है, ये स्वीकार कर लिया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, चूंकि क्या है ना कि बीटीएससी काउंसलिंग करवा चुका है मार्क बेसिस के आधार पर। ठीक है, तो क्या बीटीएससी फिर से डबल बेंच में जा करके इसके लिए अपना आर्गूमेंट करेंगे
या नहीं करेंगे ये तो बाद की बातें हैं, ये मतलब बाद की बातें हैं, मैं अपने मन से बताया हूँ। लेकिन फ़िलहाल अगर बात किया जाए तो ये आप समझ गई होगी कि ये जो अंक आधारित प्रक्रिया 2018 कैडर रूल है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का जीत हुआ है। और ये सभी स्टूडेंट के लिए अब ये रूल के अकॉर्डिंग आगे की प्रक्रिया होगा। फिलहाल आप लोग को ये कंप्लीट जानकारी था। नोटिस आप लोग देख ही ली होगी सब कोई, आप लोग खुद से भी कंप्लीट नोटिस को पढ़ लीजिएगा। पूरा 69 पेज है तो मैं पूरा कंप्लीट नहीं बताया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट था मैं आप सभी को यहाँ पर बता दिया हूँ। सभी को थैंक यू।